ये तो सभी को पता है कि समूह में बहुत सारी नौकरियां मिलती हैं और समूह में ये नौकरियां तभी मिलती हैं जब दीदी लोग समूह से जुड़ी होती हैं। तो समूह में बहुत सारे ऐसे पद हैं जिन पर नौकरियां महिलाओं को मिलती हैं, जैसे कि बीसी सखी, बैंक सखी, आईसीआरपी, आईपीआरपी, बीआरपी, एफएनएचडब्ल्यू, एफएलसीआरपी, बैंक सखी है, जीविका सखी, कृषि सखी, पशु सखी, और भी सामुदायिक शौचालय है और मनरेगा मेट है, और भी नए पद भी सृजित हो सकते हैं। तो समय के साथ में समूह में बहुत सारी जो है नौकरियां वो और भी आगे आएंगी। तो जैसे कि अभी अमृत सरोवर सखी एक नया जो है पद बताया गया है, वो भी भरा नहीं गया है, लेकिन उस पर जो आदेश आया था कि इस पर जो है वैकेंसी भरा जाए तो वो भरी जाएगी। ठीक है, तो ऐसे कई सारे पद हैं कि जो समूह में नौकरियां आती रहती हैं, और भी कई सारे पद हैं। तो इन पदों पर जब दीदी लोग नौकरियां पा जाती हैं, नौकरी करने लगती हैं, तो अब समूह को भी संभालना होता है, क्योंकि बहुत सी ऐसी दीदी हैं जो नौकरी पाने के लिए ही समूह बनाती हैं और समूह में अध्यक्ष या सचिव या कोषाध्यक्ष के पद पर भी हो जाती हैं, और फिर उनको जब नौकरी लग जाती है तब वो समूह भी संभालती हैं, नौकरी भी संभालती हैं। ऐसे में कई दीदी के मन में ये प्रश्न रहता है कि क्या हम जब नौकरी को पा लेते हैं तो समूह में जुड़े रह सकते हैं या हम समूह को छोड़ सकते हैं, क्योंकि दीदी लोग का ये सोचना होता है कि नौकरी पाना हमें था, वो तो हमने पा लिया है, तो अब हम समूह में जुड़कर क्या करेंगे, नौकरी तो हमको मिल ही गई है, तो समूह को छोड़ देते हैं, केवल अपनी नौकरी करेंगे, ऐसा सोचती हैं दीदी लोग। तो आपको यहाँ पर ये बता दें कि जैसे अगर आप समूह में जुड़ी हैं और आपके मन में भी ये प्रश्न चल रहा है, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इस वीडियो को पूरा समझिएगा, जानिएगा, ठीक है। और इसमें महत्वपूर्ण कई सारी बातें हैं, वो समझ लीजिएगा। तो आज की वीडियो को लाइक और शेयर भी कर दीजिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो वो भी कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा। देखिए दीदी, जब आप समूह से जुड़ती हैं तो समूह जो है वो एनआरएलएम विभाग में जुड़े हुए हैं, ठीक, एनआरएलएम के अंडर में कार्य करते हो। एनआरएलएम जो है वो ग्रामीण विकास विभाग के अंडर में ही कार्य करता है। तो जब समूह में जो नौकरियां आती हैं वो आउटसोर्स की नौकरियां होती हैं। आउटसोर्स मतलब किसी न किसी कंपनी से या किसी न किसी माध्यम से आपको टाइप करके, जोड़ करके जो है एनआरएलएम विभाग आपको नौकरी दिलवाते हैं। जैसे बीसी सखी की अगर बात करें तो एनआरएलएम विभाग से जो समूह से नौकरी मिली है, लेकिन ये बैंक से जोड़ी गई है, तो बैंक कंपनी है, बैंक प्राइवेट हो या फिर सरकारी बैंक जो भी मिले वहाँ जोड़ी गई हैं। तो इस प्रकार से जो है नौकरियां मिलती हैं। और कुछ नौकरियां ऐसी भी समूह में होती हैं जो कि एनआरएलएम विभाग में ही उनकी आवश्यकता है, जैसे कि आपकी समूह सखी हो गई और बैंक सखी हो गई। तो ये तो एनआरएलएम विभाग में ही इनकी आवश्यकता है, समूहों की देखरेख करने के लिए, खाते वगैरह खुलवाने के लिए। जैसे कि आईसीआरपी है, आईपीआरपी, बीआरपी, ये तो समूह के एनआरएलएम में ही ये कार्य करती हैं, इसी में इनको काम मिलता है। तो ये कई सारे पद हैं। तो अभी जैसे आपने किसी भी पद पर नौकरी पा ली है तो समूह को आप जो है छोड़ कैसे सकती हैं, क्योंकि देखिए जब किसी समूह की दीदी को नौकरी मिलती है तो उस जिस समूह से वो जुड़ी होती है वो समूह उसका ग्राम संगठन में जुड़ा है, और ग्राम संगठन से होते हुए वो सीएलएफ में भी जुड़े हैं। तो एक संस्थागत शुल्क होता है। संस्थागत शुल्क का मतलब ये होता है कि जैसे अगर किसी समूह से कोई दीदी ने नौकरी पाई है कैडर के पद पर, जैसे प्रमुख रूप से आईसीआरपी, बीआरपी, सीआरपी, समूह सखी, आजीविका सखी, कृषि सखी और बैंक सखी, ये सब नौकरियां हैं। तो अगर ये पाई हैं नौकरियां तो दीदी को संस्थागत शुल्क देना होता है। मतलब वो जितना पैसा कमाती है रोज का, क्योंकि दैनिक के हिसाब से ही का जो भी मानदेय बनता है वो उनका मिलता है जाके, जब भी मिले, महीने में बाद, 2 महीने बाद, जो भी उनको मानदेय मिलता है उसका संस्थागत शुल्क भी कटता है, जो कि समूह में भी कटता है, ग्राम संगठन में कटता है और सीएलएफ में भी कटता है। तो कैडर के रूप में नौकरी पाने के बाद वो अगर उसको समूह से जुड़कर नौकरी मिली है, लाभ मिला है, तो समूह में बाकी दीदी भी तो हैं, इसलिए संस्थागत शुल्क उसका कटता है, जिससे कि उसके समूह को, उसके ग्राम संगठन को, उसके सीएलएफ को भी कुछ न कुछ उससे भी लाभ मिले। तो इसलिए समूह आप नहीं छोड़ सकती, ना तो समूह छोड़ सकती, जब समूह नहीं छोड़ेंगी तो ग्राम संगठन नहीं छूटेगा, ना तो सीएलएफ छूटेगा। तो समूह जो है वो अगर आप छोड़ेंगी तो आपकी नौकरी भी तो छूटेगी, क्योंकि समूह से जुड़कर आपने नौकरी पाई है, समूह में आपकी वजह से संस्थागत शुल्क भी आ रहा है।
कुछ ना कुछ उसको भी फ़ायदा मिल रहा है। और समूह में मिलने वाली कोई भी नौकरी हो, उसे पाने के बाद आप समूह नहीं छोड़ सकती। हाँ, कभी कभी ऐसा होता है, जैसे आपने समूह बनाया, नौकरी भी पाली और बाय द वे कि आपका समूह बंद हो गया, या आप जिस समूह में जुड़ी थी उन दीदी लोगों ने समूह बंद कर दिया, समूह निष्क्रिय हो गया, समूह टूट गया। तो ऐसे में क्या होगा, ऐसे में आपको फिर जल्दी से जल्दी किसी दूसरे समूह में जुड़ना होगा, और या फिर अपना खुद का कोई समूह बनाना होगा। यानी आपको हर हाल में समूह में जुड़े रहना है। तो ऐसी परिस्थिति में आप दूसरे समूह में जुड़ेंगी, और इसके लिए आप दूसरे जो गांव में समूह चल रहे हैं वहां पर बात करेंगी, और वहां पर आपको सदस्यता शुल्क जमा करके प्रस्ताव आदि पास होगा। दीदी लोग चाहेंगी तो आपको अपने समूह में जोड़ेंगी। बाकी आप बीएमएम से भी संपर्क करके इसकी जानकारी देकर किसी समूह में जुड़ सकती है। तो कुल मिला के नौकरी अगर समूह में करनी तो समूह से जुड़े रहना होगा, समूह को छोड़ नहीं सकते हैं। ये बात आपकी समझ आ गई होगी। जिन दीदी के मन में क्वेश्चन चल रहा था कि नौकरी पाने के बाद समूह छोड़ सकते हैं, तो उनको समझ आ गया होगा कि समूह में मिलने वाली नौकरी अगर करनी तो समूह में जुड़े रहना पड़ेगा। आशा करते हैं ये वीडियो समझ आएगी। वीडियो को लाइक और शेयर करें, चैनल पर पहली बार सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आज की वीडियो में इतना ही। धन्यवाद।